लगातार बारिश के बाद ओडिशा के बैंकवेल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे निचले इलाकों में पानी घुसने की संभावना बढ़ गई है। जमशेदपुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कैसे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है लगातार पानी से। और ओडिशा के बैंकवेल डैम से जो पानी छोड़ा गया है, उसे स्वर्णरेखा और खरकई नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब वहां से लोगों को हटाने के लिए प्रशासन लगातार कवायद में जुटा है। इसके साथ ही अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। सीधे प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो बैंकवेल डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो भी जमशेदपुर के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई निचले इलाके पानी से भर चुके हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों से भी अपील है कि अगर वो जितनी जल्दी हो सके वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। देखिए, पिछले बार जब यस तूफान आया था उस वक्त भी बैंकवेल डैम से पानी छोड़ा गया था और उसके चलते पूरे जो जमशेदपुर के जो निचला इलाका है, चाहे वो मानगो का क्षेत्र कहें, जुगसलाई का क्षेत्र कहें, बागबेड़ा, कदमा और सिद्धगोड़ा के बागुन हाथू, इन क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी घुस गए थे कई घरों में। और लोगों को पहले से ही अपील की जा रही थी कि यस तूफान को देखते हुए आप लोग सुरक्षित स्थान पर चल जाए। और बैंकवेल डैम का फाटक खोलने से ही अपने जमशेदपुर के जो दो नदियां है उसका जलस्तर बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो चैंडिल डैम का जो फाटक है वो भी पिछले दिनों खोल दिया गया था। हालांकि अभी इस बार नहीं खोला गया, लेकिन बैंकवेल डैम का फाटक खोलने से धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। और पिछले कल देर रात बैंकवेल डैम के 2 फाटक खोले गए थे, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही थी कि स्वर्णरेखा और खरकई दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। और इसको लेकर प्रशासन कल रात से ही माइक के माध्यम से लोगों को जो निचले इलाके में रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और लोगों को अपील भी कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थान में चले जाए। चूंकि पानी बढ़ने से निश्चित है कि घरों में जो निचले इलाके घर है वो उसमें पानी चला जाता है और उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बागबेड़ा के करीब 150 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था यस तूफान के चलते और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोग थोड़ी सी समझदारी उस वक्त दिखाए होते तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन लोग कहीं ना कहीं घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। प्रशासन कई लोगों को जबरदस्ती सुरक्षित स्थान में शेल्टर होम में या फिर सामुदायिक भवन में उन लोगों को रहने की व्यवस्था की थी। और साथ ही साथ इस बार भी उस तरीके की व्यवस्था की गई ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके, उनके सामान ज़्यादा खराब ना हो, बर्बाद ना हो। उनको लेकर सामान भी शिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो अगर बाढ़ का पानी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जी जिसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम कहें आरती तो उतना जलस्तर बढ़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये कयास लगाया यार कि देर 1-2 घंटा में और जलस्तर बढ़ेगा। लेकिन लोग सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रशासन जो तीनों निकाय है या कहें जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया या फिर जुगसलाई नगर निगम या फिर हम मानगो नगर निगम के क्षेत्र में जितने निचले इलाके हैं उन इलाके से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और पिछले दिनों राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र पड़ता और कई जगहों पर ऐसे देखा गया था कि पानी ब्लॉकेज हो जाता था, उसको तुरंत दुरुस्त करने के आदेश भी दिए थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और वो काम भी किया जा रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें तो लोगों को थोड़ी अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर प्रशासन अगर अलर्ट करता है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, इसलिए प्रशासन अलर्ट करता है और प्रशासन का साथ देना चाहिए। लोगों को सुरक्षित स्थान में चले जाना चाहिए ताकि अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो तो आपकी सामानें, आपको जान माल का किसी तरह का नुकसान नहीं हो। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लोगों को अभी भी रेस्क्यू करके अलग स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी आरती। बिल्कुल, ये तो प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो वहां पर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जिन लोगों को शेल्टर में रखा गया है, सुरक्षित जगहों पर रखा गया है, क्या वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर भी गाइडलाइंस है, उनका भी पालन किया जाना है। तो उस वहां पर जहां पर इन लोगों को सुरक्षित रखा गया वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं प्रभात? बिल्कुल आरती, देखिए पिछले दिनों भी ये व्यवस्थाएं रखी गई थी क्योंकि कोरोना का उस वक्त भी कहर था और अभी भी कोरोना को है। उसको लेकर वहाँ पे जो शेल्टर होम में लोग को रखे जा रहे हैं उनको वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले तो सैनिटाइज कर दिया जा रहा, साथ ही साथ उनको मास्क दिया रहा, साथ ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। जो चूड़ा गुड़ है या फिर सूखे आइटम है उनकी व्यवस्था की गई है ताकि अगर लोग वहाँ पर लंबे समय तक रहें, एक आध 2 दिन रहें तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो। प्रशासन पिछले बार भी व्यवस्था किया था और इस बार भी व्यवस्था कर रखा है ताकि लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। जब तक पानी का
नदी का पानी जब तक कम नहीं हो जाता तब तक उन लोगों को वहीं रहने की इजाजत दी गई है। और सबसे ज्यादा अगर हम बोले अगर आरती तो प्रभावित बागबेड़ा का क्षेत्र होता है और जो कदमा का शास्त्री नगर और मानगो का, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग, क्योंकि बरसात का पानी यहाँ जमशेदपुर में भी लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, तो उसका भी पानी कई घरों में घुस जाता है। चूंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों की गलतियों के चलते इस तरीके से बातें सामने आती है, क्योंकि लोग ड्रेन के ऊपर में ही अपने घर को बना लिया। कई ऐसी शिकायत आई है, उसको लेकर जो मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों ने कई लोगों को हिदायत भी दी कि घरों के ऊपर में अतिक्रमण करके जो घर बना लिए तो उसके चलते पानी ब्लॉकेज हो जाता है, वो भी एक कारण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी को, अगर बरसात के दिनों में ये दिक्कतें होती है तो ऐसे समय में जो नगर निगम है उसको जाके शिकायत करे और उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करे, ताकि आने वाले दिनों में आपको, क्योंकि चलिए तो अब देखिए ये अब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, हालांकि ये बहुत राहत की बात है कि प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रभात, लोगों को तमाम जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग वहां से सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आके भी लेंगे आपसे। तो बाढ़ का खतरा, जमशेदपुर के निचले इलाकों में बैंगविल डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है।